वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। 2 बजे ज्ञानवापी केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सोमवार को अदालत में 45 मिनट बहस हुई थी। बहस के बाद न्यायाधीश अजय कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारे साथियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और ये सस्टेन करेगा। और इस मामले में तो सच बता दें तो ये पूजा के अधिकार का विषय है, ये प्रॉपर्टी का विषय नहीं है। हम प्रॉपर्टी का विषय नहीं बनाए। तो इस मामले पे आज माननीय न्यायालय 2 बजे सुनेंगे। हम लोगों को 2 बजे सुनेंगे और इसके बाद संभव 4 बजे इस पे आदेश पारित हो जाए। तो क्या किस तरह का आदेश की उम्मीद कर रहे हैं? क्या होगा आज? वो जी आज वो निर्धारित होगा कि किस विषय को प्राथमिकता माननीय न्यायालय देता है, 7-11 का या फिर ये जो हमारे हैं कि हमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाए और उस पर हमें सुना जाए। जी उसकी प्राथमिकता देगा, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। जी। तो जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार को अदालत में 45 मिनट बहस हुई थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, आज महत्वपूर्ण दिन ज्ञानवापी मामले को लेकर और जिस तरीके से आज जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, कल जहां इस पूरे मसले की सुनवाई हुई, लगभग 45 मिनट इस पूरे मामले को सुना गया। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। इसके साथ साथ वर्षिप एक्ट 1991, इसके साथ साथ पूजा पाठ को लेकर के तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के दोनों पक्षों के द्वारा जिरह किया गया। जिला जज अजय कृष्ण के जो है अजय कृष्ण ने तमाम विषयों पर लगातार सुनवाई की। वहीं इस सुनवाई के बाद 45 मिनट की सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद इस फैसले को जो है उन्होंने सुरक्षित रख लिया था और आज माना जा रहा है 2 बजे के बाद जो है इस पूरे मसले पर जो है वो फैसला आना है कि आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे मसले पर मुस्लिम जो पक्ष है उसका साफ तौर से वर्षिप एक्ट, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो जहां दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो जहां लगातार ज्ञानवापी में श्रृंगार देवी की पूजा पाठ की बात हो या सर्वे की चीज़ों को लेकर के और आगे सर्वे करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हिंदू पक्ष की तरफ से भी इन तमाम चीज़ों को रखा गया है। तो आज इन तमाम दलीलों को कल जहां सुन लिया गया है। और दूसरी बात, आज इस पूरे मसले को लेकर फैसला आना है कि आखिर कोर्ट माफी चाहता हूँ सर्वे होगा। इसके साथ साथ क्या जो है श्रृंगार देवी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रतिदिन पूजा की मांग की जा रही है, वो क्या कोर्ट आदेश करेगा। इसके साथ साथ जिस तरह से वजू को लेकर के मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से तमाम चीज़ें कही गई थी, उस पर क्या निर्णय आता है। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो है इसको जिस तरह से आदेश दिया गया है कि जो ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है इसको लेकर के अगर बात कही जाए उसको लेकर क्या निर्णय आता है। इन तमाम दलीलों की अगर बात करें तो आज इन तमाम दलीलों को जहाँ कल सुना गया है उस पर आज कोर्ट फैसला देगा और सबकी निगाहें रहने वाली कि आखिर कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को जजमेंट करेगा। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के बाद पहली बार ये सुनवाई कल शुरू हुई है और आज भी इस पूरे मामले को लेकर के सभी की निगाहें रहने वाली हैं। शाहिल, ओम, जिस तरीके से सभी की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई हैं और जिस तरीके के साक्ष्य अब तक बरामद हुए हैं, सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूरा सर्वे हुआ और उसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा था कि हिंदू पक्ष जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आया और उनका ये कहना था कि जिस तरीके के साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं सर्वे रिपोर्ट के बाद भी, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करता हुआ नजर आता। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो भी अपनी दलीलों पर अड़िग है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर बात की जाए तो क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिन का कोर्ट कमिश्नर ने जब नियुक्त किया गया और उसके बाद अगर बात करें तो तमाम जो सर्वेज रिपोर्ट हैं वो सभी के सामने उजागर हुई और उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरह से ज्ञानवापी के अंदर तमाम चाहे हिंदू देवताओं की तस्वीरें हों या इसके साथ साथ खंडित मूर्तियां हों या फिर इनके साथ साथ कई और तमाम जो चीज़ें हैं वो जब सर्वे किया गया तो तमाम चीज़ें निकल के सामने आई। तो अब ऐसे में जहां एक तरफ अगर बात करें हिंदू पक्ष वो पूरी तरह से लबलेज है क्योंकि उन्हें तमाम चीजें जो बिल्कुल साक्ष्य वो प्रमाणित साक्ष्य जो है वो हिंदू पक्ष के हाथ लगे।
दूसरी तरफ अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो जिस तरह से उस स्थल को फव्वारे का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्वजों में या पहले तो ऐतिहासिक पौराणिक जो पुस्तकें हैं उनमें तमाम इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है और उसी आधार पर एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी कि इसकी पूरी तरह की जांच और सर्वे कराई जाए। और माननीय जो सिविल कोर्ट है उसने इस पूरे मसले पर जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया और सर्वे हुआ, 3 दिन सर्वे चला, कोर्ट कमिश्नर की जो देखरेख में सर्वे हुआ और जब लगातार इन तमाम चीज़ों पर जो साक्ष्य है वो लगातार सामने आने लगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और संघर्ष में तमाम चीज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर माना जाए तो हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत जरूर सामने नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात कही जाए तो इंतजामिया जो संगठन है जो उसकी तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी इस तमाम चीज़ों को कहा गया है कि वो जहाँ पर जिस तरह से वो वजू का स्थान बता रहे हैं, फव्वारे को चीज़ें को लोग बता रहे हैं, वर्शिप एक्ट को लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं, इसके साथ साथ वजू को लेकर उन्होंने कहा कि वजू वहाँ होता रहा। इन तमाम ऐसी दलीलें हैं जिनको कोर्ट के सामने उन्हें दोनों पक्षों के द्वारा रखा गया है। तो जाहिर सी बात है आज जब दोनों पक्षों के वकीलों दोनों पक्षों ने कल जहाँ इन तमाम चीज़ों को जिला जज के सामने रखा है और रखने के बाद जब कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जो आज फैसला है वो सुरक्षित कर रख लिया था और आज सुनाएगा तो सभी की नजरें रहने वाली हैं कि क्या जिस तरह से ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात साहिल निकल के आई थी कि लगातार ये कहा जा रहा था एक तरफ जहां अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट थी वो लीक हुई थी, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर दलील दी गई थी कि जो सर्वे है उसमें जो विकास सिंह है उनकी तरफ से भी तमाम चीजें जो लीक हुई हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम दलीलों को भी दिया गया है। तो आज जब इससे फैसला आएगा तो सभी की नजर रहेगी कि कोर्ट आगे क्या निर्णय देता है, किस तरह का फैसला देता है। बिल्कुल सही कहा आपने ओम, आज सभी की निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई है क्योंकि लंबे समय से ये जो मामला है वो लंबित है और लगातार जिस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो सब अपने अपने दावे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जल्द ही अगर इस पर फैसला आ जाता है तो ये मामला भी यहाँ पर शांत हो जाएगा। इसी की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, जिस तरीके से सर्वे यहाँ पर कराया गया और जिस तरीके से रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, तमाम तरीके की जो साक्ष्य थे वो यहाँ पर बटोरे गए। अगर बात की जाए आज की सुनवाई की तो जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्या वो अहम मुद्दे थे, क्या वो ऐसे दावे थे, क्या वो ऐसा पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसी दलीलें रखी गई थी जिनको लेकर ये पक्ष जो ये फैसला है वो यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया और अब दोनों ही पक्षों का किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अपने अपनी पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं और साफ तौर से अगर सबसे पहले बात करें हिंदू पक्ष का साफ तौर से कहना है ज्ञान श्रृंगार देवी का वहाँ मंदिर है, इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की वो जगह है। इसके साथ अगर बात करें तो साफ तौर से उन्होंने जिस फव्वारे को लेकर के अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आकृतियां जो है वो पश्चिमी दीवारों पे बनी हुई हैं वो हिंदू देवताओं की, सनातन देवताओं की और हिंदू देवताओं की बनी हुई हैं। इसके साथ साथ स्वास्तिक बना हुआ है। अगर बात करें तो मूर्तियों की खंडित तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई हैं। इसके साथ साथ बात करें तो वहाँ पर कमल का फूल के निशान बने हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती हैं कि एक तरफ जहां जो पौराणिक चीजें हैं वो वहां पर साक्षात प्रमाणित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इन तमाम दलीलों को दिया गया है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट जो अयोध्या के बाद लागू हुआ था और उसको पूरी तरह से यहाँ पर लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो वजू का स्थान है क्योंकि वहाँ पर फव्वारा है। और उसके साथ अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष की इसके साथ साथ कई और दलीलें हैं। तो उन दलीलों को दोनों पक्षों ने जहां कल कोर्ट के सामने इन तमाम दलीलों को रखा। और साहिल सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को जहां दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो भी अपनी दलीलों पर अड़िग है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर बात की जाए तो क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिन का कोर्ट कमिश्नर ने जब नियुक्त किया गया और उसके बाद अगर बात करें तो तमाम जो सर्वेज रिपोर्ट हैं वो सभी के सामने उजागर हुई और उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरह से ज्ञान बापी के अंदर तमाम चाहे हिंदू देवताओं की तस्वीरें हों या इसके साथ साथ खंडित मूर्तियां हों या फिर इनके साथ साथ कई और तमाम जो चीज़ें हैं वो जब सर्वे किया गया तो तमाम चीज़ें निकल के सामने आई।
तो अब ऐसे में जहां एक तरफ अगर बात करें हिंदू पक्ष वो पूरी तरह से लबरेज है, क्योंकि उन्हें तमाम चीजें जो बिल्कुल साक्ष्य, वो प्रमाणित साक्ष्य जो है वो हिंदू पक्ष के हाथ लगे। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो जिस तरह से उस स्थल को फव्वारे का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्वजों में या पहले, तो ऐतिहासिक पौराणिक जो पुस्तकें हैं उनमें तमाम इन चीजों का उल्लेख किया गया है और उसी आधार पर एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी कि इसकी पूरी तरह की जांच और सर्वे कराई जाए। और माननीय जो सिविल कोर्ट है उसने इस पूरे मसले पर जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे हुआ, 3 दिन सर्वे चला, कोर्ट कमिश्नर की जो देखरेख में सर्वे हुआ और जब लगातार इन तमाम चीजों पर जो साक्ष्य है वो लगातार सामने आने लगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष में तमाम चीजें निकल के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर माना जाए तो हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत जरूर सामने नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात कही जाए तो इंतजामिया जो संगठन है जो उसकी तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी इस तमाम चीजों को कहा गया है कि वो जहां पर जिस तरह से वो वजू का स्थान बता रहे हैं, फव्वारे को चीजें को लोग बता रहे हैं, वर्शिप एक्ट को लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं, इसके साथ साथ वजू को लेकर उन्होंने कहा कि वजू वहां होता रहा। इन तमाम ऐसी दलीलें हैं जिनको कोर्ट के सामने उन्हें दोनों पक्षों की तरह रखा गया है। तो जाहिर सी बात है आज जब दोनों पक्षों के वकीलों, दोनों पक्षों ने कल जहां इन तमाम चीजों को जिला जज के सामने रखा है और रखने के बाद जब कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जो आज फैसला है वो सुरक्षित कर रख लिया था और आज सुनाएगा, तो सभी की नजरें रहने वाली हैं कि क्या जिस तरह से ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात साहिल निकल के आई थी कि लगातार ये कहा जा रहा था, एक तरफ जहां अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट थी वो लीक हुई थी, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर दलील दी गई थी कि जो सर्वे है उसमें जो विकास सिंह है उनकी तरफ से भी तमाम चीजें जो लीक हुई हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम दलीलों को भी दिया गया है। तो आज जब इससे फैसला आएगा तो सभी की नजर रहेगी कि कोर्ट आगे क्या निर्णय देता है, किस तरह का फैसला देता है। बिल्कुल सही कहा आपने ओम, आज सभी की निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई है क्योंकि लंबे समय से ये जो मामला है वो लंबित है और लगातार जिस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो सब अपने अपने दावे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जल्द ही अगर इस पर फैसला आ जाता है तो ये मामला भी यहाँ पर शांत हो जाएगा। इसी की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, जिस तरीके से सर्वे यहाँ पर कराया गया और जिस तरीके से रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, तमाम तरीके की जो साक्ष्य थे वो यहाँ पर बटोरे गए। अगर बात की जाए आज की सुनवाई की तो जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्या वो अहम मुद्दे थे, क्या वो ऐसे दावे थे, क्या वो ऐसा पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसी दलीलें रखी गई थी जिनको लेकर ये पक्ष जो ये फैसला है वो यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया और अब दोनों ही पक्षों का किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अपने अपनी पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं और साफ तौर से अगर सबसे पहले बात करें हिंदू पक्ष का साफ तौर से कहना है ज्ञान श्रृंगार देवी का वहाँ मंदिर है, इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की वो जगह है। इसके साथ अगर बात करें तो साफ तौर से उन्होंने जिस फव्वारे को लेकर के अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आकृतियां जो है वो पश्चिमी दीवारों पे बनी हुई हैं वो हिंदू देवताओं की, सनातन देवताओं की और हिंदू देवताओं की बनी हुई हैं। इसके साथ साथ स्वास्तिक बना हुआ है। अगर बात करें तो मूर्तियों की खंडित तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई हैं। इसके साथ साथ बात करें तो वहाँ पर कमल का फूल के निशान बने हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती हैं कि एक तरफ जहां जो पौराणिक चीजें हैं वो वहां पर साक्षात प्रमाणित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात कही जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इन तमाम दलीलों को दिया गया है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट यानी वर्शिप एक्ट जो अयोध्या के बाद लागू हुआ था और उसको पूरी तरह से यहाँ पर लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो वजू का स्थान है क्योंकि वहाँ पर फव्वारा है। और उसके साथ अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष की इसके साथ साथ कई और दलीलें हैं। तो उन दलीलों को दोनों पक्षों ने जहां कल कोर्ट के सामने इन तमाम दलीलों को रखा। और साहिल, सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को जहां सुनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि फिर इसको वहीं कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में ले जाइए और जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है पहली बार जब कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पहली बार ये सुनवाई फिर शुरू हुई है तो सब जहां दोनों पक्षों की बात करें, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी हैं। और दलीलों के साथ साथ श्रृंगार देवी को लेकर बात कही
जाए तो प्रतिदिन पूजा पाठ की लेकर के मांग की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ और याचिकाएं भी डालने की बात भी निकल के सामने आई है। तो एक तरफ जहां इन तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो एक तरफ जहां तमाम चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, दूसरी तरफ इन तमाम दलीलों पर आज जिस तरह से कोर्ट ने पूरे मसले को सुना और सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो ऐसे में आज ये सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिर उस पर क्या फैसला आता है। क्या जो सर्वे रिपोर्ट है उसके जो सर्वे नीचे रह गया है वो आगे सर्वे होगा, क्या श्रृंगार देवी को लेकर के पूजा पाठ का आदेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर को लेकर के क्या कोई कार्रवाई होगी। इसके साथ अगर बात करें जिस फव्वारे को लेकर के लगातार एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच कराई जाएगी। इसके इन तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसला हो सकता है, यानी आ सकता है, और उस फैसले के आधार पर कुछ जो है कोर्ट के आदेश के बाद उसके बाद आगे जो है निर्णय लिया जा सका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से डीएम को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बाद अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो अगर भगवान भोलेनाथ के स्थल के आसपास पूरे स्थल को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षित, कोर्ट की तरफ चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है वो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।